नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीएड लेसन प्लान में। दोस्तों, लेसन प्लान की सीरीज में हम अर्थशास्त्र विषय से संबंधित पाठ्य योजनाओं को देख रहे हैं और इसी क्रम में आज एक हम नई पाठ्य योजना लेकर आए हैं जिसका प्रकरण है अर्थव्यवस्था से तात्पर्य। दोस्तों, तो हम फॉर्मेट के अनुसार सबसे ऊपर पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं और उसके बाद विद्यालय का नाम लिखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम उस विद्यालय का नाम लिखते हैं जहाँ पर आपको शिक्षण के लिए जाना है। यदि आपको अभी आपके विद्यालय का नाम नहीं ज्ञात है जहाँ पर आपको शिक्षण के लिए जाना है और आप पाठ्य योजना की फाइल तैयार कर रहे हैं तो इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे। बाद में जब आपको विद्यालय का नाम पता चलेगा तो आप इसमें लिख सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखेंगे यहाँ पर उस विद्यालय का नाम नहीं लिखेंगे जहाँ से आप बीएड या बीटीसी कर रहे हैं। इसके बाद हम ब्लॉक्स बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र और अवधि जैसी सूचनाएं लिखेंगे। दोस्तों, यह पाठ्य योजना आप कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक किसी भी कक्षा में बना सकते हैं। और यहाँ पर सेक्शन लिखेंगे। विषय अर्थशास्त्र है, चक्र आप कुछ भी लिख सकते हैं और अवधि 35 या 40 मिनट ही लिखेंगे। दिनांक आप अपने अनुसार ही भर सकते हैं। उसके बाद प्रकरण लिखेंगे। आज का हमारा प्रकरण है अर्थव्यवस्था से तात्पर्य, यानी कि हम आज अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, प्रकरण लिखने के बाद में हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो सबसे पहला सामान्य उद्देश्य है छात्रों को अर्थव्यवस्था के विषय में जानकारी प्रदान करना। दूसरा है छात्रों को अर्थव्यवस्था के विषय में रुचि उत्पन्न करना छात्रों में। फिर तीसरा है छात्रों को देश की व्यापार व्यवस्था से परिचित कराना। चौथा है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। पांचवा है छात्रों को अर्थव्यवस्था के सामान्य नियमों एवं सिद्धांतों का ज्ञान कराना। छठा है छात्रों को देश की आर्थिक स्थिति से परिचित कराना। सातवां है छात्रों को अर्थशास्त्र की उपयोगिता, विनिमय एवं उसके लक्षणों के विषय में ज्ञान कराना। आठवां है छात्रों में अपने विचारों को स्वतंत्र एवं प्रभावशील ढंग से प्रस्तुत करने की योग्यता का विकास करना। सबसे अंतिम में है छात्रों का बौद्धिक एवं तार्किक विकास करना। तो दोस्तों, ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब हम बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्यों की। तो विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहला है ज्ञानात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों को अर्थव्यवस्था के विषय में ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। फिर है बोधात्मक। तो इसमें लिखेंगे कि छात्रों को अर्थव्यवस्था के विषय में जानकारी देने के उपरांत उनमें बोधात्मक क्षमता उत्पन्न हो सकेगी या विकसित हो सकेगी। तीसरा है रुच्यात्मक। तो इसमें लिखेंगे कि छात्रों में अर्थव्यवस्था के नियमों के प्रति रुचि विकसित हो सकेगी। अभिवृत्त्यात्मक में लिखेंगे कि छात्रों में अर्थव्यवस्था की अवधारणा के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सकेगा। और शिक्षण विधि में लिखेंगे कि तो यहाँ पर हमारे विशिष्ट उद्देश्य पूरे होते हैं। 4 प्रकार के विशिष्ट उद्देश्य हैं और इनके बाद हम शिक्षण विधि के बारे में लिखेंगे, जिन जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि और उदाहरण विधि 2 विधियाँ हैं और जो प्रश्नोत्तर है वो विधि न होकर प्रविधि है। तो 2 विधियां हैं, व्याख्यान विधि एवं उदाहरण विधि, और प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग करते हुए हम इस पाठ्य योजना को कंप्लीट करेंगे। सहायक सामग्री में चार्ट, रोलर बोर्ड, साथ में आप चौक, डस्टर भी लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र अर्थव्यवस्था के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हम अगली हेडिंग देंगे प्रस्तावना की। तो इसमें हम 2 कॉलम बनाते हैं, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। तो सबसे पहले लिखेंगे हमारे देश का क्या नाम है। तो छात्र क्रिया में लिखेंगे कि हमारे देश का नाम भारत है। फिर अगला प्रश्न है कि भारत देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो इसमें लिखेंगे कि भारत देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। फिर अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे सुधारी जा सकती है। तो इसमें लिखेंगे कि काम धंधे लगाकर सुधारी जा सकती है। फिर अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के उद्योग धंधों से भारत की अर्थव्यवस्था सुधारी जा सकती है। तो इसमें लिखेंगे कि लघु एवं कुटीर उद्योग धंधे लगाकर अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है। फिर अगला है कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न और इसी के अनुसार उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों, आज हम लोग अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं उसकी अवधारणा के विषय में अध्ययन करेंगे। तो उद्देश्य कथन लिखने के बाद में हम प्रस्तुतिकरण की हेडिंग देते हैं और हम 3 कॉलम बनाते हैं, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। आप चाहें तो 1 कॉलम और बना सकते हैं श्यामपट्ट कार्य का, जहाँ पर
जो मुख्य शब्द होते हैं, प्रमुख शब्द होते हैं, उनको भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग देंगे अर्थव्यवस्था का अर्थ। तो इसमें लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था कैसा तंत्र है। तो आगे लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था में मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं संचालित होती रहती हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब इसके विषय में स्पष्टीकरण देंगे। तो कथन लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं। अर्थव्यवस्था उस संगठन को कहते हैं जो मनुष्यों द्वारा उपलब्ध साधनों को संदोहन करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है। और छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आगे देखते हैं। इसमें लिखेंगे कि जिस ढांचे के अंतर्गत एक देश की आर्थिक क्रियाओं का वर्णन किया जाता है उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थव्यवस्था समाज की आर्थिक क्रियाओं के संगठन को बताती है और उसके अंतर्गत धन का उपयोग, उत्पादन, वितरण, विनिमय और राजस्व सम्मिलित होता है। फिर आगे हम शिक्षण बिंदु में लिखेंगे अर्थव्यवस्था की अवधारणा, यानी कि अर्थव्यवस्था की अवधारणा कहाँ से आई। तो प्रश्न करेंगे कि अर्थव्यवस्था को किसका संगठन कहा जाता है। तो इसमें लिखेंगे कि मनुष्यों द्वारा उपलब्ध साधनों का संदोहन करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से स्थापित संगठन कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और फिर यहाँ पर स्पष्टीकरण देंगे। क्या लिखेंगे इसमें कि अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत मानव अपनी आजीविका कमाकर अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। और यहाँ पर छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये जो कथन है, अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत मानव अपनी आजीविका कमाकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यह प्रोफेसर ब्राउन ने कहा है। फिर अगला है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा संगठन है जिसके द्वारा सुलभ उत्पादन साधनों का प्रयोग करके मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। तो ये किसने कहा है? ये प्रोफेसर लास्क ने कहा है। अब आगे लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था यह निर्धारित करती है कि देश में किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और अन्य साधनों के मध्य इनका वितरण कैसे किया जाए। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं। इसमें लिखा है कि परिवहन, वितरण, बैंकिंग और बीमा जैसी सुविधाएं कैसे प्रदान की जाएं। तो यह प्रश्न है। और आगे लिखेंगे कि उत्पादित वस्तुओं का कितना भाग भविष्य के लिए संचित करके रखा जाए। उसके बाद हम श्यामपर सारांश की हेडिंग देते हैं। तो श्यामपर सारांश में 2 कॉलम बनाएंगे, बोध प्रश्न और यहाँ पर उत्तर का कॉलम बनाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि जिसके अंतर्गत मानव अपनी जीविका कमाकर अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, यह किसने कहा है। तो उत्तर में लिखेंगे कि प्रोफेसर ब्राउन ने ये बात कही है। दूसरा प्रश्न है कि मानव की भौतिक आवश्यकताएं क्या हैं। तो इसमें लिखेंगे कि समस्त आर्थिक आवश्यकताएं मानव की भौतिक आवश्यकताएं हैं। फिर तीसरा प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था को किसका संगठन कहा जाता है। तो इसमें पूरा उत्तर लिखेंगे कि मनुष्यों द्वारा उपलब्ध साधनों का संदोहन करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से स्थापित संगठन कहा जाता है। इसके बाद अगली हेडिंग हम निरीक्षण कार्य की देंगे। तो इसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापक कक्षा में श्यामपर सारांश लिखने का निर्देश देकर कक्षा का निरीक्षण करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था का अर्थ बताइए। ये मौखिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं, इसीलिए इनमें उत्तर का कॉलम नहीं बनाते हैं। दूसरा प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं। तो ये 2 पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाएंगे। आप चाहें तो इनकी संख्या बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद गृह कार्य की हेडिंग देंगे। इसमें लिखेंगे कि छात्र अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा के विषय में अध्ययन करके आएंगे। तो यह गृह कार्य देंगे और इस गृह कार्य को आप जो लपेट चांपट यानी कि रोलर बोर्ड होता है उस पर आप लिख भी सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। पाठ योजना आपकी कंप्लीट हो गई है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को हमारे दोस्तों लाइक जरूर करिए। यदि आप नए दर्शक हैं हमारे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको अन्य विषयों के भी पाठ योजनाएँ मिल सकती हैं और उनसे आपको सहायता मिल सकती है।